सागर वाले जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए बिजली काकी के पास जाती है। बिजली बहन, मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं। बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा खाने का। चिड़िया, न गाजर, न शक्कर और न ही सूखी लकड़ियाँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इन सब के बिना हम कैसे गाजर का हलवा बनाएंगे? बिजली बहन, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। ना ना चिड़िया, तुम ही जाओ और गाजर का हलवा बनाओ। ऐसी बारिश में मुझसे काम नहीं होगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। ऐसे ठंडे मौसम में ये गरम गरम घोंसला छोड़कर कहाँ जाने को मन करता है। कोमल चिड़िया वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। कोमल चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ उठा लेती है और सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर भैया, बाहर आओ। अरे, ये आवाज तो कोमल चिड़िया की है। इतनी तेज बारिश में वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, ये देखिए, मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई हैं। चलो अब हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? कबूतर भैया, आप जाकर खेत से गाजर ले आए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। चिड़िया, माफ करना, मुझे बारिश में भीगने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर घर के अंदर चला जाता है। फिर कोमल चिड़िया भी वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। मैं एक बार तोते के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा और फिर ठंडी ठंडी बारिश में हम दोनों मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, छोड़ो ये मिर्ची खाना, चलो मेरे घर में हम गाजर का हलवा बनाते हैं। क्या? गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर कोमल चिड़िया तोते के घर से निकलती है और वो सीधी उल्लू के खेत में जाती है। वहाँ खेत में गाजरें लगी हुई थी। वो कुछ गाजरें निकालती है और अपने साथ घर ले जाती है। घर जाकर वो चूल्हे पर हंडिया रखती है। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मीना और बबलू, अब तुम थोड़ी देर इंतजार करो, गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं जाकर किसान की पत्नी से थोड़ी शक्कर लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपना छाता लिए किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं, शक्कर तुम्हें मिलेगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी रसोई से शक्कर लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया वो शक्कर का डिब्बा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया गाजर का हलवा बना लेती है। गाजर के हलवे की खुशबू हवा के साथ सभी पक्षियों के घरों में जा रही थी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है किसी के घर में कुछ बन रहा है। बिजली का भी ऐसा सोचते हुए अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। अरे तोते, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुम कुछ बना रहे हो? नहीं नहीं बिजली, इतनी तेज बारिश में कहाँ बाहर जाने को मन करता है। लेकिन हाँ, चिड़िया आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि गाजर का हलवा बना रही है। लगता है ये खुशबू चिड़िया के घर से आ रही है। हाँ हाँ तोते, आई थी चिड़िया मेरे पास भी, लेकिन मैंने उसके साथ कोई काम नहीं करवाया। अब वो हमें भला कहाँ देगी हलवा? बिजली, चिड़िया मन की बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर देगी हलवा। चलो एक बार जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया हंडिया उतार लेती है। तभी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों, हलवा बन गया है, लेकिन अभी गर्म है, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं बाहर देख कर आती हूँ कौन है इस समय। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर बिजली का भी और तोता बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, ये खुशबू कैसी आ रही है? बिजली, ये खुशबू गाजर के हलवे की है। मैंने कहा था ना कि मिलकर काम करते हैं और मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी।
मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। चिड़िया बहन, थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दो। और मेरे मुंह में भी। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ा सा हलवा दे दो। कोमल चिड़िया उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगती है और उन्हें अपने घर में ले आती है। वो बिजली कभी और कबूतर को प्लेट पे हलवा डाल कर देती है और अपने बच्चों को भी हलवा देती है। तभी खिड़की में कबूतर आकर बोलता है, कबूतर भाई, बारिश में भीगे और तुम सब खाओ गाजर का हलवा। रुके रुके कबूतर भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और कबूतर भी अंदर आ जाता है। वो सब मिलकर गाजर का गरम गरम हलवा खाते हैं और सब कोमल चिड़िया को धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चीलती से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चीलती गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चीलती से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का बाबी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी
कभी वहाँ जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है। फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है। किसी तरह वो दोनों काफी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये कभी किसी से भी मजाक नहीं करेगी। बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बादल, देखो बाहर कितनी तूफानी बारिश है, छत से पानी टपक रहा है और भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर आज कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, बाहर इतनी तेज बारिश है, मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे लिए भोजन लेने? अच्छा, अगर मुझे भोजन नहीं लाकर दे सकते थे तो क्यों की मुझसे शादी? बिजली, अब तुम इतना कह ही रही हो तो जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल का पा छाता लिए अपने घर से निकल जाता है। बादल का पा उड़ते उड़ते कबूतर के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, अगर उसे कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। तुम्हें तो पता है इतनी तेज बारिश में और मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। तुम मुझे अपने खेत में से एक मकई का भुट्टा दे दो। बादल, तुम्हारा तो काम ही यही है, जब देखो आ जाते हो मुंह उठाकर। ये सुनकर बादल का पा रोने लगता है। ओह, कबूतर यार, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए मकई का भुट्टा ना लेकर गया तो वो मुझे डंडे से मारेगी। कबूतर को बादल का पेपर दया आ जाती है, इसलिए कबूतर बादल से कहता है, ठीक है, जाओ मेरे खेत में से एक भुट्टा लेकर चले जाओ। ये सुनकर बादल का पा बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी कबूतर के भुट्टे के खेत में चला जाता है। मैं एक नहीं बल्कि 4-4 भुट्टे लेकर जाऊंगा, थोड़ी ना उस कबूतर को पता चलेगा। फिर बादल का पा मकई के 4 भुट्टे तोड़कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बादल का पा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मैं ये भुट्टे खा लेता हूँ और फिर बिजली के लिए कबूतर से और भुट्टे मांग लूंगा। बादल का पा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से वो भुट्टे खाने लगता है। वो भुट्टे खाकर फिर से कबूतर के पास जाता है। क्या हुआ काफे, अब क्यों रो रहे हो? कबूतर यार, जो भुट्टा तुम्हारे खेत से लेकर गया था वो रास्ते में बूढ़ी बुलबुल ने ले लिया। बेचारी बूढ़ी बुलबुल बैठी रो रही थी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो भुट्टा उसे दे दिया। और जब मैं बिना भुट्टे के घर गया तो मेरी पत्नी ने मुझे डंडे से बहुत मारा। काफी, तुमने बुलबुल की मदद करके बहुत अच्छा किया। ठीक है, तुम जाओ और मेरे खेत से एक भुट्टा और तोड़ लो। बादल का पा खुशी खुशी खेत में जाता है और 2-3 भुट्टे तोड़कर घर ले जाता है। बहुत स्वादिष्ट। बादल जी, ये भुट्टे तो बहुत स्वादिष्ट है। बिजली, तुम्हारे लिए मैंने उस कबूतर की बहुत मेहनतें की, तब जाकर उसने मुझे ये भुट्टे दिए। पति जी, चुपचाप चोरी कर लिया करो, उस गंदी आंखों वाले से पूछने की भला क्या जरूरत है। बिजली, वो बहुत चालाक कबूतर है, मुझे किसी न किसी तरह पकड़ लेगा। पति जी, वो गंदी आंखों वाला जितना भी चालाक हो मगर मुझसे चालाक नहीं हो सकता। अगली सुबह हो जाती है। चलो बादल, चलते हैं, इतनी तेज बारिश में वो कबूतर थोड़ी ना खेत पर होगा। हाँ बिजली, चलते हैं और उस गंदी आंखों वाले को डराकर पूरे खेत का सफाया करते हैं।
ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कबूतर तो आज छाता लिए खेत में ही बैठा था। बिजली, अगर इस कबूतर ने देख लिया तो बहुत मारेगा। तुम चुप कर जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कबूतर के पास जाती है। अरे अरे कबूतर भैया, तुम यहाँ बैठे हो और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर था वो पेड़ बिजली गिरने से टूट गया है और तुम्हारा घोंसला भी टूट गया। क्या क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर टूट गया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर जल्दी से छाता लिए वहाँ से अपने घर की ओर उड़ता है। देखा बादल जी, ये कबूतर बहुत चालाक बनता है। अब हम पेट भर कर खाएंगे भुट्टे। फिर बिजली कभी और बादल कपा कबूतर के खेत में घुस जाते हैं। वो मजे मजे से भुट्टे तोड़कर खाने लगते हैं। कबूतर भागा भागा अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी कोमल चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतनी हड़बड़ी में भागे क्यों जा रहे हैं? चिड़िया बहन, मुझे अभी बिजली ने बताया कि जिस पेड़ पर मेरा घर था वो बिजली गिरने से गिर गया है। अरे ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और मैं वहीं से आ रही हूँ। आपका पेड़ और घर बिल्कुल ठीक है। तो फिर चिड़िया बहन, उस कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, वो पति पत्नी तो है ही चोर। वो जरूर तुम्हारे खेत से चोरी कर रहे होंगे। क्या? अब मैं उन्हें मजे से भुट्टे खिलाऊंगा। देखता हूँ मैं अभी उन्हें। फिर कबूतर वहाँ से एक लाठी लिए वापस भागता है। वो कव्वे तो मजे मजे से भुट्टे खा रहे थे। काले कपो, अब कहाँ जाओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबूतर कबूतर भैया, हम तो देख रहे थे कि भुट्टे मीठे हैं कि कड़वे। हाँ हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कबूतर डंडे से उन दोनों की पिटाई करता है। बचाओ बचाओ। बिजली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कबूतर बहुत मारेगा, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनती। वो पति पत्नी बहुत शोर मचाते हैं। तभी कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, छोड़ दे अभी नहीं। कबूतर उन कपों को छोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और कबूतर अपने खेत के सारे भुट्टे तोड़ लेता है। कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाता है और सभी पक्षियों को दो दो भुट्टे देता है। बादल जी, वो गंदी आंखों वाला सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहा है, क्या हमें भी देगा? चलो जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, जंगल के सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहे हो, हमें भी दे दो। भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे चोरों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिजली और बादल, भुट्टे तो हमने भी खा लिए। तुम दोनों ने मार खाकर भुट्टे खाए और हमने ये मुफ्त में खा लिए। इसलिए दोबारा कभी चोरी मत करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है। मट्टी बढ़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो। मुझे अपने खेत की एक गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको एक या दो गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को दो गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है।
कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, कृपया करो हम पर। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बस चुप कर जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चल चल भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का दोस्त कबूतर रहता था। वो वहाँ जाती है, लेकिन घर के बाहर तो एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, यहाँ तो कबूतर भैया रहते थे, वो कहाँ है? कबूतर तो कब का ये घर छोड़कर चला गया है। उसने मुझे ये घर बेच दिया था। अब तो कबूतर भैया भी यहाँ से चले गए। मेरे पास तो कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं है। अब तो लगता है मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोमल चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से वही बूढ़ी फाख्ता निकलती है जो कोमल चिड़िया से कुछ दिन पहले गोभी लेने आई थी। माँ जी, आप? हाँ बेटी, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। बारिश ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। बेटी, जीवन में परीक्षा आती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेकी की हो तो वो नेकी हमेशा आपके साथ रहती है। ये लो बेटी, ये डिब्बे में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया वो डिब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब घर जाकर वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता उस दिन मेरी परीक्षा लेने आई थी। फिर कोमल चिड़िया कुछ गहने लेकर सुनार के पास जाती है। वो गहने बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। ऐसे कोमल चिड़िया अपना जीवन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है। घमंडी बिजली कवि, जो हमेशा किसी भी पक्षी से बनाकर नहीं रखती थी, वो कोमल चिड़िया से जलने लगती है। चिड़िया, तुमने ये सब कहाँ से लिया? बिजली, मुझे ये सब मेरी नेकी के बदले में मिला है, लेकिन तुम याद रखना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो। बुरा वक्त किसी समय भी आ सकता है। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था।
कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो हमारी बहू कितनी अच्छी है, जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहां आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना। आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहां से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कभी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल। उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कौवों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कौवों से दूर रखना होगा।
लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर कव्वे चिड़िया के घर चले जाती हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कपों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कपे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कपों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कौवा और बिजली कौवी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कौवों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कपों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।